नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। कहते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य से ही स्वस्थ परिवार का निर्माण होता है, लेकिन अगर बात करें मां के दूध की तो हमारे देश में स्तनपान की स्थिति अभी भी बहुत ही चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए कि अधिकतर महिलाएं अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती, सही आहार नहीं लेती और ऐसी महिलाओं का प्रतिशत भी बहुत कम है जो नियमित रूप से दूध पीती हैं, जिसकी वजह से शिशु स्तनपान से वंचित रह जाते हैं। बता दें कि भारत में हर 100 बच्चों में से लगभग 12 बच्चे असल में 5 साल से कम उम्र के हैं। आमतौर पर बीमारी और मृत्यु आमतौर पर छोटी उम्र में ही होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने नौनिहालों के सुरक्षा और संरक्षा की। जी हाँ, अभी पिछले दिनों दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। मैं समझती हूँ कि स्तनपान न केवल शिशुओं और माताओं के आजीवन बेहतर स्वास्थ्य का आधार है, बल्कि स्तनपान से जहाँ शिशु को इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है, तो माँ के स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभदायक है। आज के अंक में हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि शिशु की बीमारी के कौन से लक्षण गंभीर हो सकते हैं, ज्यादा खतरा किन बीमारियों का रहता है, उसे डॉक्टर के पास कब ले जाएं। बिल्कुल, ये भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षित प्रसव के बाद स्तनपान कराना क्यों जरूरी होता है। इसके अलावा नवजात के सही पोषण और टीकाकरण जैसी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय है शिशु में होने वाली कॉमन बीमारियां और स्तनपान का महत्व। जी हाँ, शिशु में होने वाली कॉमन बीमारियां और स्तनपान का महत्व। अपने शिशु से जुड़ी कोई समस्या अगर आप फेस कर रही हैं, स्तनपान से संबंधित कोई समस्या है, तो आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ें। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। पूरे 1 घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे। साथ ही रहेंगे 2 मशहूर डॉक्टर। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके सक्सेना। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं के अलावा स्तनपान के महत्व पर भी प्रकाश डालेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय कुमार टुडेजा। आप भी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बाल रोग विभाग में सीनियर कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत है। आप खास तौर पर जन्मजात शिशु में होने वाली बीमारियों के लक्षणों पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो इससे पहले हम इस बातचीत की शुरुआत करें। आइए देखते हैं बरसात के मौसम में नवजात और छोटे बच्चों को होने वाली आम समस्याओं से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। अस्पतालों में अपच, पेट दर्द और उल्टी के मरीज लगातार देखे जा रहे हैं। इन दिनों खानपान में लापरवाही से डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, खूनी पेचिश, पीलिया का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते, लेकिन बीमारी फैलाने वाली बैक्टीरिया आंतों में घुसकर हमें बीमार जरूर कर देते हैं। गौरतलब है कि वायरस और बैक्टीरिया छोटी आंत के अंदर की सतह पर चिपक कर टॉक्सिन छोड़ते हैं, जो आंतों की सेल यानी कोशिकाओं की परत को नष्ट कर देते हैं, जिससे मिचली, उल्टी और मरोड़ के साथ पेट में हल्का दर्द भी हो सकता है। अब यदि बात करें नवजात शिशु या बच्चों की, तो छोटे बच्चों को बड़ी जल्दी बीमारियां घेरने लगती है। कई रोग तो ऐसे हैं जिसका पता ही नहीं चल पाता कि वह किस समस्या से परेशान है। बता दें, भारत की जनसंख्या का 40% 14 साल से कम बच्चों का है। उसमें हर 100 बच्चों में से लगभग 12 बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं। बीमारी और मौत छोटी उम्र के बच्चों पर ही ज्यादा हावी रहते हैं। क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता कि उसे तकलीफ क्या है, वो तो सिर्फ रोने की भाषा जानता है और रोता जाता है। लेकिन समय रहते यदि लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो बच्चे को रोगों से बचाया जा सकता है। इसलिए जरूरत है जागरूकता की।
उस जागरूकता की जो बच्चों के जीवन को बचा सकता है समय समय पर दिए जा रहे टीकाकरण के जरिए। हालांकि बच्चे को जन्म से लेकर कब कब कौन सा टीका लगना है इसका रिकॉर्ड रखने के लिए सरकारी अस्पतालों में कार्ड भी बनाए जाते हैं, लेकिन आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि आपके शिशु को कौन से स्तर पर कौन सा टीका लगेगा। याद रखें, हर टीका शिशु को विभिन्न बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप निकट के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और इंद्रधनुष टीकाकरण का लाभ उठाएं। कहते हैं, समय पर प्रतिरक्षण बच्चों को दे सुरक्षित जीवन। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, तो ये थी नौनिहालों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट और इसमें बहुत जो जानकारियां हैं वो आपको मिली है और भी बेहतर तरीके से इन समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और उपायों के बारे में जानते हैं। उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहती हैं, खासतौर पर अभी अभी आप माँ बनी हैं और बच्चों से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं जिससे आप उलझन में हैं, तो जरूर हमारे साथ इस कार्यक्रम के दौरान जुड़ें। बातचीत की शुरुआत करते हुए डॉक्टर डुडेजा, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त के मौसम की अगर बात करें और इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे तो क्या वयस्क भी बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में नवजात बच्चों की अगर खास तौर पे बात करें तो उन्हें किस तरह के संक्रमण का इस वक्त खतरा रहता है? सबसे पहले मैं स्वस्थ किसान की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों से बात कर सकूँ। बारिशों के मौसम में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली दस्त लगना, उल्टी लगना, इवन यहाँ तक कि सांस की इन्फेक्शंस भी होती हैं, लंग्स की इन्फेक्शंस भी होती हैं, गला ख़राब होना, ज़ुकाम होना, स्किन के इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे चमड़े पे पस एब्सेस होना या पस होना। तो ये सब बीमारियाँ बारिश के मौसम में होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को, स्पेशली अगर वो नवजात शिशु है, उसको संभाल के रखा जाए, उससे ज़्यादा लोग ना मिलें या ज़्यादा लोग छुए ना। बच्चे को माँ केवल अपना स्तनपान कराए, ऊपर से कुछ भी ना दें, और बच्चे की हाइजीन का ख्याल रखा जाए जी। इन बातों से बच्चे को बचाया जा सकता है। और दूसरा कि बच्चे को ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए, जन्म के सारे टीके लगवाने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सक्सेना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा जो है वो बिल्कुल आपातकालीन स्थिति में पैदा हुआ है, तो जो गोल्डन टाइम होता है वो कितने घंटे का होता है और उसका क्या महत्व होता है? उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाए? गोल्डन टाइम कहते हैं 1 घंटे का समय प्रसव होने के बाद, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। इसमें जल्दी से जल्दी माँ का स्तनपान कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुरू में जो कोलेस्ट्रम गाढ़ा दूध होता है वो एक शिशु के लिए अमृत के समान है। उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारी एंटीबॉडीज, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो बच्चे को बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बचाती हैं। काफ़ी लोगों को ये धारणा रहती है कि ये थोड़ा सा दूध निकल रहा है, पीला सा दूध है, क्या ये ठीक है या क्या ये पिलाना चाहिए या नहीं। तो इसमें मैं सबको बताना चाहूँगी कि ये अगर आप बच्चे को पिलाएंगी तो उसका IQ, मेंटल लेवल बहुत अच्छा रहेगा, उसके मरने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी और उसे बहुत सारे रोगों से निजात मिल सकता है। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंद स्वरूप जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ नवजात शिशुओं में जो खतरे के संकेत होते हैं, सांस लेने में कठिनाई, स्तनपान न कर पाना, और जो घोड़ी होती है वो लाल होना, उसमें मवाद बन जाना, पीलिया, बुखार, ऐसी समस्याओं से अगर बच्चा ग्रस्त हो रहा तो हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? और दूसरी चीज, जो छोटा बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, उसको 6 महीने तक जो हम माँ का दूध पिला रहे, उसके अगर हम जन्म भुट्टी या शहद आज कुछ दे सकते कि नहीं दे सकते हैं? डॉक्टर दुडेजा, आप क्या बताना चाहते? जो इन्होंने बच्चे के खतरे के निशान बताए वो सचमुच बिल्कुल ठीक बताए और बहुत अच्छे निशान बताए। जैसे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पीलिया होना, बच्चा दूध पीना बंद कर दे,
बच्चा करहाए, सांस लेने में तकलीफ हो, बच्चे को दौरे का तकलीफ हो, या पेट फूल जाए, या कहीं से खून बहे, ये बच्चे का ये हमें बताता है कि बच्चा खतरे में है और उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, वहाँ पर इस बच्चे को भर्ती करके उसका इलाज करना ज़रूरी है जी। दूसरा इन्होंने बताया था कि आवाज़ जब साफ नहीं आ रही थी। नंदस्वरूप मिश्रा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो आप डॉक्टर साहब आपसे आपका दूसरे सवाल का हिस्सा पूछ रहे हैं, सवाल का दूसरा हिस्सा। मेरे ख्याल से डॉक्टर सक्सेना जो उन्होंने पूछा है कि आमतौर पे हम देखते हैं कि कई रस्म रिवाज ऐसे होते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको शहद बिल्कुल भी घुट्टी, पानी, ग्राइप वाटर, कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए। माँ का दूध इतना संपूर्ण आहार है उनके लिए, उसमें उचित मात्रा के प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, एंटीबॉडीज, विटामिन सब कुछ होता है। तो उसके अलावा बच्चे को कुछ भी बड़े बुजुर्ग लोग समझाते हैं कि शहद पिला दो, घुट्टी पिला दो, वो बहुत खराब है बच्चे के लिए और वो बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे के लिए संतुलित आहार है। शुरू में जैसे मैंने बताया कोलोस्ट्रम होता है, वो तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे माँ बच्चे को स्तनपान कराएगी उससे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निकलते हैं जिसकी वजह से माँ का मिल्क सेक्रीशन, दूध बनना ज्यादा हो जाता है और जितने बच्चे की जरूरत है उतना माँ आराम से दूध बनाती हैं और एक दिन में करीब 1-1.5 लीटर दूध बना लेती हैं, तो 1 या 2 बच्चों को भी वो दूध पिला सकती हैं। बहुत बार ये धारणा रहती है, माँ हमसे बार बार पूछती है कि मेरा दूध तो पूरा नहीं पड़ रहा, बच्चा बार बार रो रहा है। तो इस समय उन्हें काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जितनी बच्चे को जरूरत है उतना दूध आप बना रही हैं। बकायदे आप अच्छे से अपना पोषण रखें, दूध अच्छे से पिएं, प्रोटीन्स अच्छे से खाएं और पानी अच्छे से पिएं। जी बिल्कुल नंदस्वरूप जी, हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर डुडेजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन, उसकी लंबाई, तमाम चीजें आंकी जाती है और भारत में औसतन बच्चों की अगर लंबाई और वजन को देखें तो हम देखते हैं कि कहा जा सकता है कि उनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। ऐसी क्या वजह होती है इसकी? ये देखा गया है कि जो भारत में जो बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चा होता है उसका वजन 2.5 किलो के करीब और लंबाई 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि माँ जब बच्चा उसके गर्भ में होता है वो काम करती है, उसको पोषण ठीक तरह नहीं मिलता तो बच्चा जो पैदा होता है वो कमज़ोर होता है। दूसरा कम वजन का कारण ये भी होता है कि कई बार बच्चा पूरा गर्भावस्था व्यतीत नहीं करता, वो समय से पहले हो जाता है। तो ये दोनों बच्चे ऐसे हैं कि दोनों तरह के बच्चे जिनका वजन कम है या जो समय से पहले पैदा हुए हैं वो काफ़ी हाई रिस्क बच्चे होते हैं, उनको बीमारी पकड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। बल्कि ऐसे बच्चों के लिए तो स्तनपान और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि ऐसे बच्चों में जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है वो इन्फेक्शन की है। और अभी जैसे बताया गया कि माँ का दूध बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है, स्पेशली ब्लड का इन्फेक्शन हो गया या दस्त की बीमारी हो गई या निमोनिया हो गया, इन सब से का बचाव माँ का दूध करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सर्वोत्तम आहार है माँ का दूध, जैसे कि हमारी बातचीत से भी हमें पता लगा। डॉक्टर सक्सेना, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पेट में गर्भ में पल रहे बच्चे में ऐसी कौन सी समस्याएं हो सकती हैं जिससे कि बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अगर गर्भवती माँ को अनीमिया की बीमारी है, खून की कमी है, प्रोटीन की कमी है या उनको शुगर की बीमारी है, प्रेगनेंसी के दौरान उनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या उनकी ऑल नाल जो होती है जिससे माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन होता है, जिससे माँ की तरफ से, क्योंकि माँ के खून में जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वही बच्चे को मिलते हैं, अगर वो कनेक्शन वीक होता है और या माँ को बुखार हो, संक्रमण हो किसी भी तरीके का, या दस्त लग जाए, माँ की सांस की दिक्कत हो, किडनी की बीमारी हो, अगर माँ को कोई भी बीमारी होगी तो वो बच्चे को भी इफेक्ट करती है। वो बच्चे को उतना एडिक्वेट पूरा खाना और आहार नहीं मिल पाता जिसकी वजह से बच्चा ठीक से पनप नहीं पाता। इन सब चीजों में सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता है। सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर डुडेजा, आपसे जानना चाहूंगी कि जो बिल्कुल ही नवजात शिशु होते हैं उनकी खराब सेहत के लक्षण किस तरह से पहचाने जा सकते हैं? जैसे आमतौर पर नए अगर अभिभावक बने हैं, माता पिता हैं, हो सकता है कि कई बार वो नजरअंदाज कर दें, लेकिन वो महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं।
इसको दूसरी तरह भी ले सकते हैं कि अगर बच्चा माँ का दूध ठीक तरह से पी रहा है और दूध पी के आराम से कुछ समय सो जाता है और उसका वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो बच्चा एकदम परफेक्ट है, एकदम ठीक है। तो बच्चे में जो लक्षण है वो है कि बच्चा सबसे पहले दूध पीना बंद कर देता है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो सुस्त हो जाता है, बेहोश हो जाता है, सांस में तकलीफ हो जाती है उसको, या फिर वो खांसता है और उसमें पेट फूल जाता है उसका। ये सब समस्याएं हैं जो बता सकती हैं, जो देखने में पता लग जाएगा माँ बाप को कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उसका वजन करता है। वजन करना इसलिए जरूरी है कि उससे एकदम बच्चे का पता लग जाता है कि बच्चा ग्रो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर बच्चा ठीक ग्रोथ कर रहा है तो माँ के जो भी कंसर्न्स हैं तो वो हो सकता है कि माँ को डर की वजह से वो कंसर्न्स हैं और बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे का वजन बढ़ना सबसे जरूरी है और बच्चे का स्तनपान बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्ते, हमारे डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। मैं विपिन सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। 2 सवाल है मैम मेरे। पहला सवाल मैम कि जब भी किसी महिला के यहाँ बच्चा होता है, नवजात प्रसव होता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि परहेज कराते हैं, मतलब कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। तो ये जो परहेज रहता है कितने दिन तक करना चाहिए? क्योंकि ठंडी चीजें या गर्म चीजें बोलते हैं कि 6 महीने ना खाएं, 8 महीने ना खाएं, तो इसके बारे में मुझे जानना था। और दूसरा सवाल ये था कि पेरेंट्स जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए भाप देते हैं, तो ये क्या बिना डॉक्टर की सलाह से बच्चे को भाप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भात यानी कि चावल? नहीं मैम, जो जुकाम होता है ना, तो जो भाप वगैरह देते हैं, जो मशीन से दिलाते हैं ना नाक में। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सक्सेना, पहले हिस्से का जवाब मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि जो प्रसव के बाद जो माता है उन्हें खान पान में परहेज कितने दिनों तक बरतना चाहिए? उनको खान पान में ऐसा कोई परहेज इस तरीके से रखना चाहिए कि बाहर का खाना नहीं खाना और संतुलित आहार लेना है। आजकल देखा गया है कि मोटापे की बीमारी बहुत हो गई है, और खान पान में अगर वो पंजीरी, घी के लड्डू वगैरह खाएंगी तो उनका वेट वैसे ही कम नहीं होगा, और वजन ज्यादा होने से, ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आपको बच्चा होने के बाद बहुत अच्छा संतुलित खाना खाना है। दूध 1 लीटर के करीब पीना है, करीब 3 से 4 ग्लास दूध पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, और प्रोटीन वाला खाना जैसे कि अंकुरित दालें, दाल, राजमा, छोले, पनीर, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा और चिकन वगैरह खा सकते हैं, और अच्छे से विटामिन्स, फ्रूट्स वगैरह खाएं। घर का खाना जो घर में बना हुआ साफ स्वच्छ बिल्कुल ताज़ा खाना हो, आप सिर्फ वो खाइए, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाजार का खाना खाएंगे तो इन्फेक्शन होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो खाना आप खा रही हैं वही आपके बच्चे को मिलने वाला है। तो आयरन, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जितना दूध में आपकी एनर्जी और प्रोटीन सब जा रहा है, आपके बच्चा उसी से ग्रो करने वाला है। तो ज़रूरी है कि 500 किलो कैलोरीज आप ज़्यादा लेंगी और संतुलित आहार लेंगी। उसमें सभी तरीके के भोजन, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सब ठीक तरीके के हों। बहुत ज़्यादा घी, तेल, मसाले वाला खाना, बाजार का खाना आप अवॉइड करें। चाइनीज़ खाना, घर की चीज़ें जो गांव में हमारे पुराने समय में खाते थे और लेते थे, दही, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक थाली कॉन्सेप्ट है, उसमें आधी थाली को आप डिवाइड करें तो उसमें खूब सारी सब्जियां, हरी सब्जी, पकी हुई सब्जी, सलाद है, 1/4 के अंदर खूब सारा प्रोटीन है, और 1/4 के अंदर आप रोटी, चावल जो भी ले रही हैं वो लीजिए, साथ में एक दूध, छाछ, लस्सी वो लीजिए, और एक फ्रूट लीजिए। उस तरीके से संतुलित खाना आप समय समय पे लें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगी कि दूध पिलाने के बाद अक्सर हमारी माताएं बोलती हैं कि उन्हें बहुत थकावट हो गई, बहुत वीक फील करती हैं। तो पानी और कुछ खा के उसके बाद आप दूध पिलाएं।
तो बच्चे को भी अच्छा पोषण मिलेगा और आपकी बोन्स जो हैं, जिसमें बच्चे को बहुत सारा दूध पिलाने से आपका अपना कैल्शियम कम हो जाता है, बाद में आपकी कमर में, बैक में दर्द हो जाता है, वो नहीं होगा। तो आयरन कैल्शियम पूरा 1 साल तक खाएं, पौष्टिक आहार खाएं और बाजार का खाना, तली हुई चीजें बिल्कुल अवॉइड करें। और जो दूसरा सवाल था, जो दूसरा हिस्सा था, डॉक्टर डुडेजा आप उसका जवाब देना चाहेंगे? इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा जो कि धात की सेरेमनी के बारे में है। हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कि जो बच्चे को पहला दूध 1 घंटे के अंदर अंदर देना चाहिए जी। तो अब इन दोनों में बैलेंस बनाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये देखा गया कि अगर पहले घंटे में दूध अगर हमने इसको देर करी इसमें या डिले किया गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो स्तनपान में माँ को बाद में तकलीफ हो सकती है कि स्तनपान पूरा नहीं होगा या पूरा दूध नहीं उतरेगा, और बच्चे को जैसे आप कुछ और देंगे तो इन्फेक्शन का रिस्क है। तो आप धात की सेरेमनी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे की पहली फीड को या पहले वाले दूध को डिले मत करिए बहुत ज़्यादा। दूसरा यह है कि धात की सेरेमनी सिर्फ सेरेमनी के तरह करिए कि ये ना हो कि पूरी तरह से वो बच्चे को दे दिया जाए। तो सेरेमनी को सेरेमनी की तरह से करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जिसको हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है और कुछ नहीं देना। बिल्कुल। चलिए, इसी तरह हमारी बातचीत स्वस्थ किसान कार्यक्रम में जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर सक्सेना, आपसे पूछना चाहेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान का माँ को कितना फायदा होता है? बच्चे को तो है ही, आपने बता चुके हैं, माँ के लिए कितना फायदेमंद है? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि बच्चे को तो सब जानते हैं बहुत फायदा होता है स्तनपान से, लेकिन माँ के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो जो जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, उसका इमोशनल और मेंटल अटैचमेंट जो बच्चे को मिलता है, और जितना सुख उसे बच्चे को दूध पिलाने में मिलता है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। उसमें बहुत सारे हैप्पीनेस इंड्यूसिंग हार्मोन्स हमारे निकलते हैं, जिससे माँ को वेलनेस की, खुशी की अनुभूति होती है। इसके अलावा दूध पिलाने की वजह से माँ की काफ़ी कैलोरीज कंज्यूम होती हैं, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस अच्छा होता है, और उनका अगर उनको शुगर वगैरह हाई है तो वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर माँ पूरे 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उनको महीना नहीं होगा, माहवारी नहीं होगी। तो हमारी जो माएँ अनीमिया से ग्रस्त हैं उनको हीमोग्लोबिन बिल्डअप होने में फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है, और अगर वो रात को भी बच्चे को दूध पिला रही हैं, कोई बीच में दूसरी ऊपर की घुट्टी पानी वगैरह नहीं दे रही हैं, तो अगला बच्चा ठहरने के चांसेस भी बहुत अच्छे कम बहुत हैं। तो माँ को भी इससे बहुत फायदा है।
और रात को नहीं उठना पड़ता माँ को। और जो अलग से बोतल खरीदते हैं, निपल खरीदते हैं, उसको धोते हैं और उसको इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद के उबालते हैं, रात को ठंड में माँ को उठना पड़ता है। अगर अच्छे से हाथ ना धुले हो, अगर अच्छे से निपल या बोतल ना उबले, तो बच्चे को दुनिया भर की बीमारियां, डायरिया, सांस की बीमारी, इतनी सारी जानलेवा बीमारियां होती हैं कि आपको बहुत बड़ी एक्सटेंट तक इन सब बीमारियों से बच्चों को निजात मिल इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर टुडेजा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर हम प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, इम्यूनिटी की बात करें, तो हमारे शिशु में की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। इसके वजह से उनको काफ़ी बीमारियां भी मिल जाती है और वो समय समय पे बीमार पड़ते रहते हैं। इस बारे में आप क्या सलाह देंगे, इसको हम पूछेंगे। इसके बीच हमारे साथ एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। नरेंद्र जी हैं बिहार से। नरेंद्र जी, हेलो। हेलो। हाँ नरेंद्र जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पूछ रहे हैं सर, कैल्शियम की टैबलेट लगातार कितने दिन तक दिया जा सकता है? अच्छा, मदर को। जी डॉक्टर साहब, आप कैल्शियम की गोली टैबलेट जो कितनी दिन तक दिया जा सकता है लगातार? थोड़ा स्पष्ट बोलिए, समझ में हमें आया नहीं डॉक्टर। किस चीज की गोली? मतलब ये कैल्शियम जो लेना है मदर को, कैल्शियम की गोली, हाँ। दिन तक देना है उसको। ये आयरन और कैल्शियम की गोली जो भारत सरकार से मुफ्त मिलती है, जब तक माँ बच्चे को स्तनपान करा रही है, एटलीस्ट 6 महीने तो जरूर लें। और अगर 1 साल तक लेंगी, क्योंकि अब कहा जाता है कि 6 महीने तो बच्चे को सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, सिर्फ माँ का दूध, लेकिन 6 महीने के बाद आप बाकी चीजें भी खिलाएंगी और 2 साल तक कम से कम स्तनपान कराना चाहिए। तो जब तक आप बच्चे को खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं अपना, कम से कम 1 साल तक आप आयरन कैल्शियम खिलाते रहे तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट 6 महीने तो जरूर ही देना है। दिन में 2 बार 500 मिलीग्राम की गोली सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती है, वो अपनी महिलाओं को जरूर खिलाएं, आयरन भी और कैल्शियम भी। जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल पूछा था, उसका आप जवाब। हाँ, तो इन्फेक्शन की बात कर रहे थे। अब देखिए कि जो नवजात शिशु का टीकाकरण शुरू करते हैं तो जो कंप्लीट होने में 9 महीने 1 साल लग जाता है। तो इस 9 महीने में या 1 साल में बच्चे को कौन बचाता है? वो बच्चे को माँ का दूध बचाता है, क्योंकि माँ के दूध में ऐसे पदार्थ होते हैं जो उस इन्फेक्शन के लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो शुरू के 3-6 महीने तो बच्चा सिर्फ इसी बेसिस पे चल जाता है कि माँ से उसे, माँ के दूध से या माँ के गर्भावस्था में माँ के ब्लड से उसको काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ मिली थी, जिससे वो उस इन्फेक्शन से लड़ पाता है। और दूसरा, कई लोग इन्फेक्शन के अलावा और भी बच्चे को माँ के दूध से फ़ायदे होते हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। वो एक तो ये है कि जो बच्चे सिर्फ माँ के दूध पे पलते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जी, उनकी मोटर कैपेसिटी अच्छी होती है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, उनका विजन भी बेटर होता है। तो ये ना केवल इन्फेक्शन बचाने में हेल्प करता है, बल्कि जो लॉन्ग टर्म बच्चे में बीमारियां भी होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर होना या डायबिटीज़ होना, उसका भी जो परसेंटेज है अडल्टहुड में वो भी कम होता है जिन बच्चों को पहले 6 महीने, साल, 2 साल तक माँ का दूध मिला। जी जी डॉक्टर सक्सेना, यहाँ पे मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो माताएं स्तनपान करा रही हैं, कभी कभी उनमें ये धारणा हो जाती है कि वो स्तनपान तो करा रही हैं, इस दौरान जैसे कि आपने भी बताया वो खुद भी कमजोरी महसूस करती हैं, उन्हें लगता है कि शायद एनीमिक हो रही हैं और बच्चों में भी उन्हें उस तरह का विकास नहीं नजर आता है। तो क्या वजह इसकी हो सकती है? क्या कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है या फिर बहुत ज्यादा चिंता ले रही हैं माताएं? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी माताओं को? जब एक महिला पहली बार माँ बनती है, उसको अपने बच्चे की इतनी चिंता रहती है कि वो पूरे टाइम सोचती रहती है क्या मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, क्या मेरा बच्चा पूरी तरह ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है उस समय हम डॉक्टर्स को, नर्सों को, और आजकल लैक्टेशन कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो दूध पिलाने के विशेषज्ञ हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस देना है, समझाना है कि आप अच्छा खाना खाइए और बच्चे का, अगर बच्चा दूध पीने के बाद आराम से आप देखिए वो सोलो कर रहा है, उसके बाद वो आराम से सो रहा है, 2 घंटे 3 घंटे अगर सो रहा है, करीब 6-7 बार बच्चा अगर
पेशाब कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, पॉटी 2-3 बार कर रहा है, तो और बच्चे का वजन ठीक चल रहा है, तो आप चिंता ना करें, बस अपना खान पान अच्छा रखें जिससे कि बच्चे का खान पान भी अच्छा रहेगा। ये मैं देखती हूँ हमारे वार्ड में ज्यादातर महिलाओं को ये प्रॉब्लम रहती है, तो उनको हमें समझाना है बार बार और उनको हेल्प करनी है कि किस तरीके से बच्चे को स्तनपान करना है। एक बार जब बच्चा दूध पीता है, क्या होता है कि वो इतना छोटू है और उसमें इतनी ताकत नहीं होती, थोड़ी देर दूध पीने के बाद वो सो जाता है, तो उसको आपको थोड़ा हाथ पैर उसके हिलाने हैं, पाँव के तलवे पे या उसके मुंह के पास थोड़ा सा हिलाएं, जिससे कि वो अपने आप सक करेगा। और कम से कम 5-7 मिनट, अगर बच्चा 5 से 10 मिनट दूध पी लेता है तो उसके बाद वो शांति से, खुशी से, आराम से सो जाता है। और एक चीज और, उसके बाद बच्चे को डकार करानी है। बच्चे को 5-10 मिनट दूध पिलाने के बाद उसको अच्छे से डकार कराएं। जब उसका मुंह से डकार निकल जाए उसके बाद बच्चे को ठीक से सुलाएं। बिल्कुल। डॉक्टर डुटेजा, ये बताएं कि जैसे कि बच्चे का जब जन्म होता है उस समय जो वजन लिया जाता है, कई बार ये भी देखा जाता है कि उसके बाद वजन कम होने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सामान्य है और कुछ का कहना है कि नहीं, यहीं पर सचेत हो जाने की जरूरत है। जो बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है वो शायद उसे बढ़ाना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है तो ये देखा गया है कि पहले 4-5 दिन या 6 दिन बच्चे का थोड़ा सा वजन कम होता है। वो उस वजन के कम होने का कारण ये है कि बच्चे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी की मात्रा होती है जो पेशाब के रास्ते निकल जाती है। लेकिन ये हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि 10वें दिन तक, अगर बच्चा नॉर्मल वजन का है तो उसका बर्थ वेट 10वें दिन तक हो जाना चाहिए, और अगर बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था तो कम से कम 15 दिन तक जो वज़न है उसका वो जन्म के वज़न के बराबर होना चाहिए। तो अगर इसमें अगर हमें कोई कमी मिलती है तो डेफिनेटली हमें लगता है कि कोई समस्या है, और जो समस्या होती है उसके हिसाब से उस पर हम एक्ट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि शुरू में 4-5 दिन बच्चे का वज़न थोड़ा सा कम हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर सक्सेना, हमें ये बताएं कि जब माताएं स्तनपान कराना शुरू करती हैं, और जैसे कि आपने भी बताया कभी कभी जो बच्चा है वो स्तनपान नहीं करता है, तो माताएं फिक्रमंद होने लगती हैं कि अब बच्चे का वजन भी गिरता जा रहा है, ऐसे में बाहरी जो है वो कुछ दूध पिलाना नहीं है या कुछ और देना नहीं है, तो ऐसे में करें क्या? तो क्या सुझाव ऐसी स्थिति के लिए आप उन्हें देंगे? उसमें सबसे अच्छा है कि उनको एक तो जैसा मैंने बताया काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, और वो एक डॉक्टर से मिलें या अपनी नर्स दीदी से मिलें जो उनको ठीक से समझाएंगी कि किस तरीके से बच्चे की, कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट एनगॉज्ड हो जाती है। अगर बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा, माँ का दूध ज़्यादा बन रहा है, तो उनका जो स्तन है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है और उससे बेबी को, बच्चे को दूध पीने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो ऐसे में हम उन्हें समझाते हैं कि एक गर्म तौलिया लेके ब्रेस्ट के ऊपर रखें जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए, और उसको थोड़ा दबा के मसाज करके बेबी को दूध पिलाएं। इसके अलावा उनको ब्रेस्ट पंप्स भी आते हैं, और अगर वो लैक्टेशन कंसल्टेंट या डॉक्टर या नर्स के सामने 1-2 बार दूध पिलाएंगी तो उससे उन्हें समझ आएगा कि किस तरीके से दूध पिलाना है। लेकिन कभी कभी बच्चों को दूध से एलर्जी भी होती है, तो वो उनको अगर दस्त हो रहा है या कोई रिएक्शन हो रहा है उसके बाद, और आप देख रही हैं कि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटर है कि आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करें। वो आपको पिलाने का तरीका भी बताएंगे, और अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका भी निजात बताएंगे। डॉक्टर टुडेजा, अक्सर जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद बच्चों की समस्याओं को माँ बाप समझ नहीं पाते। कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं होती हैं जिनके कि लक्षण या उसके जो चीज़ें हैं माँ बाप उसको समझ नहीं पाते। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसा देखा गया कि देखिए, कुछ चीज़ें तो बच्चों में नॉर्मल होती हैं, जैसे 3-4 दिन रैश का आना, या बच्चे में कई बार नाक पर सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट्स होते हैं, या बैक पे ब्लूइश कलर का एक स्पॉट होता है। तो ये सब तो नॉर्मल है। लेकिन सबसे बड़ा जो बच्चे के ठीक होने का लक्षण है वो बच्चे का ठीक तरह से दूध पीना और वज़न बढ़ना। इसके अलावा बच्चे में जो, हमें जो सबसे ज़्यादा डर लगता है कि कहीं बच्चे को ब्लड का इन्फेक्शन ना हो जाए या सेप्सिस ना हो जाए। और हमने ऐसा देखा है कि जो सेप्सिस होता है उसका प्रमुख कारण ये होता है कि बोतल से ऊपर का दूध देना। तो बच्चे को ऊपर से दूध देते हैं तो पहले दस्त होते हैं, वो बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है, और उसके बाद उसमें ब्लड में इन्फेक्शन चला जाता है, कई बार मेनिंजेस में भी इन्फेक्शन चला जाता है। तो अगर बच्चा
माँ का दूध पी रहा है और उसका वजन बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बच्चे को कोई समस्या हो सकती है। जी बिल्कुल। तो बच्चे और माँ के लिए स्तनपान का क्या महत्व है, इसके बारे में हम और भी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम शिशुओं में होने वाली कॉमन बीमारियों और स्तनपान के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक के दौरान ही हमारे पास कई ईमेल आए हैं और कई सवाल आए हैं, तो कुछ सवालों को यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर टुडेजा, एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल आया है कुंज बिहारी जी का, कटिहार बिहार से। उन्होंने लिखा है कि उनकी वाइफ का ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी उनकी हुई है और अब पेट में सूजन आ गया है, पेट में दर्द भी होता है, ऐसे में क्या उपाय कर सकते हैं? कितना समय हो गया ऑपरेशन को हुए? ये उन्होंने ईमेल में जिक्र नहीं किया है, हम मान लेते हैं कि हाल फिलहाल ही उनकी डिलीवरी हुई। फिलहाल में तो स्टिचेस वगैरह होते हैं तो उनमें दर्द होना संभव है। कई बारी इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो जहाँ तक मुझे समझ है कि उनको लेडी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे बताना इतना आसान नहीं है। अगर ऑपरेशन हुआ है और उनका देखना पड़ेगा कि उनके जो टांके हैं उसमें कोई लाली सूजन वगैरह तो नहीं है, पेट में साथ में दर्द तो नहीं है, कोई बुखार तो नहीं आ रहा है, या नीचे से कोई गंदा मवाद तो नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। और कई बार बच्चा होने के बाद, ऑपरेशन के बाद वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकती, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो थोड़ा ढीला हो सकता है पेट, लेकिन ऐसे फूलना तो थोड़ा सा गंभीरता की बात है। अगर थोड़ा भी उन्हें ऐसी कोई चीज लग रही है तो पास में जाके नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर टुडेजा, अक्सर हर माँ अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहती है, अपने शिशु को, और उसको पौष्टिक आहार भी देती है। इसके बावजूद भी शिशु का वजन बढ़ नहीं पाता, ये कम बढ़ता है। इस बारे में आप कुछ क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो हम लोग सलाह देते हैं कि 6 महीने तक तो माँ का दूध काफ़ी है, सिर्फ माँ अपना दूध दे, और उसके बाद वो बच्चे को खाना देना शुरू कर सकती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि माँ वैरायटी तो दे देती है, अलग अलग तरह के खाने ज़रूर वो कोशिश करती है बच्चे को देने के, लेकिन जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। तो जो अगर बच्चा बढ़ नहीं रहा तो सबसे मुख्य कारण ये हो सकता है कि जो मात्रा है वो कम है। दूसरा ये हो सकता है कि जो बच्चा का खाना बनाया गया वो इतना, उसमें इतनी कैलोरीज है, उतनी एनर्जी नहीं है, शायद बनाने के तरीके में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, वो थोड़ा सा पतला है। तो वो हमें हमारे पास अगर ऐसे बच्चे आते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि जो बच्चे को खाना दे रहे हैं वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, और उसमें अगर कोशिश करें तो थोड़ा सा घी या तेल भी डाल सकते हैं ताकि उसमें उस खाने में एनर्जी बढ़ जाए। और ऑब्वियसली बच्चे को अलग अलग वैरायटी के खाने देने चाहिए, दाल होनी चाहिए, दलिया होना चाहिए, खिचड़ी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए और फ्रूट भी होने चाहिए। और इसके साथ साथ माँ का अपना दूध भी चलेगा, और कोशिश करें कि ये माँ अपना दूध बच्चे को कम से कम
6 महीने, बट सबसे अच्छा रहता है कि 2 साल तक बच्चे को माँ अपना दूध पिलाए। बिल्कुल, तो स्तनपान कराना बेहद ही जरूरी है और इसमें ढिलाई बिल्कुल ही नहीं बरतनी चाहिए और इसके लिए तमाम जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आइए एक और सवाल लेते हैं जो ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा है और डॉक्टर सक्सेना, गर्भधारण से जुड़ा ये सवाल है। वडोदरा से शुभा जी ने सवाल पूछा है कि उनकी उम्र 40 वर्ष की है और 2 बार गर्भपात हो चुका है, अब कितने समय के बाद उन्हें कंसीव करना चाहिए? एक तो ये थोड़ी मुश्किल की चीज़ है, 40 के ऊपर हम बोलते नहीं है प्रेगनेंसी करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे माताओं की उम्र बढ़ती है उनके शरीर में जो अंडेदानी में अंडे हैं वो जब माँ के पेट में होते हैं तभी बन जाते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है माँ के एग्स की जो अंडे हैं उनकी भी उम्र बढ़ती रहती है, तो फिर आगे चल के क्रोमोसोमल कंजेनाइटल एनोमलीज होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा 40 और 40 के ऊपर वाली जो माताएं हैं उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह की तकलीफ भी होती है। तो ये तो देखना पड़ेगा उनको कितने साल शादी के हो गए हैं, 2 बच्चों का गर्भपात किस कारण से हुआ है, वो सारी चीजें देखकर ही आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें और तभी वो बता पाएंगी। जी डॉक्टर सक्सेना, स्तनपान से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे मन में आया है। कई बार हमने ये पाया है कि महिलाएं ये शिकायत करती है कि जब वो स्तनपान करा रही होती हैं तो कई बार उन्हें सोर ब्रेस्ट की शिकायत आती है, घाव हो जाने की भी शिकायत आती है। ये स्थिति क्यों बनती है और अगर ऐसा हो तो फिर महिलाएं क्या कर सकती हैं, क्योंकि उनको लगातार ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है शिशु को? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और काफी ज्यादा महिलाओं को ये प्रॉब्लम कई बार देखी गई है। जी। तो इसमें ये होता है कि बच्चा किस तरह दूध पी रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि माँ का निपल और जो काला एरिया एरियोला होता है वो बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए। अगर बच्चा ठीक तरीके से माँ के साथ नहीं चिपक रहा और ठीक से दूध नहीं पी रहा तो माँ को चोट लगने के चांसेस रहते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को दूध जारी रखें। किसी डॉक्टर या नर्स से सीखें कि किस तरह बच्चे को अटैच किया जाता है ब्रेस्ट में और क्या सही तरीका है बच्चे को दूध पिलाने का। अगर आपको वहाँ घाव हो गया है तो आप किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि कई बार इसमें मवाद भी पड़ जाता है और ब्रेस्ट एब्सेस हो जाती है। अगर वहां आपको गरम गरम लगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगे, लाली लगे या हार्ड लगे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसके लिए आपको पैरासिटामोल दिया जाएगा या फिर अगर पस पड़ जाता है, ब्रेस्ट एब्सेस बन जाती है तो कई बार चीरा लगा के भी उसको पस को निकाला जाता है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं हुई है, सिर्फ आपके निपल में चोट है, तो आप उसको ब्रेस्ट पंप को इस्तेमाल कर सकती हैं या सही तरीके से दूध पिलाएं। और माँ का लास्ट का जो दूध होता है, आखिरी कुछ बूंदें होती हैं, उसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होती है। उस पे माँ के निपल के ऊपर कोई दवाई नहीं लगा सकती, क्योंकि बच्चा दूध पिएगा तो बच्चे को दवाई मिलेगी। तो हाइंड मिल्क इसको कहते हैं। लास्ट की जो कुछ बूंदे हैं माँ उसको अपने निपल पे लगा ले और थोड़ी देर हवा पे खुला छोड़े। बार बार उसको डेटॉल या किसी भी चीज से साफ नहीं करना है, बस एक बार दिन में पानी से, साबुन से अच्छे से धोना है। उसके बाद बच्चे को सीधे दूध पिलाना है। बार बार ये सब चीजें इस्तेमाल करने से भी दिक्कत होती है। और बच्चे को दूध पिलाना ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप दूध पिलाना छोड़ेंगी तो उसमें और दूध बनेगा और वो और टाइट हो जाएंगी। बीच बीच में गर्म तौलिए से मसाज करके या ब्रेस्ट पंप यूज करके ब्रेस्ट को पूरी तरह खाली जरूर करें। जी बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है स्तनपान के दौरान, क्योंकि स्तनपान बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण सिर्फ शिशु के लिए नहीं है, माता के लिए भी है। और इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जो माएँ हैं वो इसके महत्व को भी समझे। आइए हम भी एक रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व है। कहते हैं जिसके पास माँ है उसके पास सब कुछ है। जाहिर है हम सब माँ के महत्व को तो जानते हैं, लेकिन क्या हम माँ के दूध के महत्व को जानते हैं? आज के वक्त में स्वास्थ्य के लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे स्तनपान से वंचित भी रह जाते हैं और कई बार तो महिलाएं भी इधर उधर की बातों को सुनकर या फिर कहें कि जानकारी के अभाव में इसके महत्व को नहीं समझती।
गौरतलब है कि भारत में कुपोषण और डायरिया शिशु के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बता दें, जिस बच्चे को मां का दूध नहीं मिलता, दूसरों की तुलना में उसके अस्वस्थ होने की आशंका 14 गुना बढ़ जाती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि देश में जन्म लेने वाले हर 1000 बच्चों में से 40 के मृत्यु की सबसे बड़ी वजह निमोनिया और डायरिया होती है। और इसका एक कारण होता है शिशु को ठीक मात्रा में मां का दूध न मिलना। जी हाँ, सच तो यह भी है कि केवल 24.5% बच्चे जहां जन्म के पहले घंटे में मां का दूध यानी मां का वो गाढ़ा दूध जिसे अमृत कहा जाता है पी पाते हैं, वहीं 46.4% बच्चे 6 महीने तक मां का दूध पीते हैं। बता दें, नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती। ऐसे में मां के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नामक तत्व होने के कारण शिशु को दूध से ताकत तो मिलती ही है, उसकी आंतों में रोगाणु भी नहीं पनपते। जी हाँ, मां के दूध में एंटीबॉडीज होती है जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती है और बच्चे के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, उसे सुरक्षित रखती है, उसके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है। गौरतलब है कि स्तनपान कराने से न केवल शिशु बल्कि मां के सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे स्तन कैंसर और ओवेरियन कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। जरा सोचिए, हम सभी जब इस दुनिया में आए तो पहला चेहरा अपनी मां का ही देखा है। तभी तो प्रकृति ने शिशु के लिए सबसे पहला आहार मां का दूध बनाया है। यकीनन ये स्तनपान शिशु को एक नए जीवन से जोड़ता है, शक्तिशाली और स्वस्थ समाज का रास्ता खोलता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, तो स्तनपान स्वस्थ समाज का रास्ता खोलता है, इस रिपोर्ट में आपने देखा। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सक्सेना, आपसे मैं समझना ये चाहूंगी कि स्तनपान बेहद ज़रूरी है, आपने भी जिक्र किया और हमने इस रिपोर्ट में भी जाना, और इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो सवाल और शंकाएं आती है आपके सामने, वो किस तरह की आती हैं? वो एक तो माँ हमेशा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, माँ को हमेशा लगता है कि मेरा दूध पूरी तरह बच्चे को नहीं, क्वांटिटी इनफ नहीं है और मेरा बच्चा उससे पूरी तरह नहीं उसका पेट भर पा रहा है। और दूसरी चीज ये आती है कि किस तरीके से दूध पिलाएं। और कई बार ये देखा गया है कि माएँ बहुत झुक झुक के बच्चे को दूध पिलाती हैं और उनकी अपनी कमर में काफी दर्द हो जाता है। तो बच्चे को दूध पिलाने के समय क्या उनके पोस्चर्स होने चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं उनको ठीक से गाइड कर सकती है, क्योंकि उनको ये चीज आती है। पहली बार माँ बनने के बाद उनको सबसे ज्यादा ये चिंता रहती है। और दूसरी चीज रहती है कि कितनी देर में दूध पिलाएं। जी, तो रात को भी दूध पिलाना है या बच्चे को रात को बार बार रोता है, हम रात को एक टॉप फीड दे दें, गाय का, भैंस का या फॉर्मूला फीड दे दें। तो ये क्वेश्चंस वो बार बार पूछती हैं। तो और दूसरी चीज कि उनकी जब ब्रेस्ट पक जाती है, बच्चा ठीक से शुरू में दूध नहीं पी पाता और ब्रेस्ट भर जाती है और दर्द होता है, उसके लिए क्या करें। उसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि उस समय ब्रेस्ट सपोर्ट यानी कि अपना अंदर के कपड़े, ब्रेजियर जरूर पहने, नहीं तो ब्रेस्ट लटक जाती है और उसमें और पेन और खिंचाव महसूस होता है। डॉक्टर टुडेजा, माँ के दूध की वजह से बच्चे प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुरक्षित होते हैं, लेकिन कुछ अवधि के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद उनकी प्रतिरोधक क्षमता या कि इम्यूनिटी कम होने लगती है। एज पीडियाट्रिशियन आप क्या बताना चाहेंगे बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर इस बारे में? कम, अगर बच्चे का वजन सही है और वो ग्रो कर रहा है तो इम्यूनिटी का कोई ऐसी समस्या होनी नहीं चाहिए। और दूसरा, हम उसे अगर समय से जो उसको टीके लगने चाहिए बचाव के, अगर उसको वो टीके लग रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसकी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और अगर बच्चा एडिक्वेट न्यूट्रिशन ले रहा है, 6 महीने के बाद उसकी डाइट हमने शुरू कर दी है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स कहते हैं, वो सप्लीमेंट्स ले रहा है, तो ऐसा इम्यूनिटी का डिप्रेस होने का कोई वजह नहीं है, कम होने का कोई वजह नहीं है।
और वो बच्चा उसको कम इन्फेक्शन होंगे और कोई ऐसा कुछ होगा नहीं, वो बच्चा लेकिन डॉक्टर डुडेजा जानना चाहूंगी खास तौर पर प्री मैच्योर बेबीज के बारे में, क्योंकि वो प्री मैच्योर होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या उनका ख्याल रखना और ज्यादा जरूरी हो जाता है? उन्हें किस तरह की समस्याएं आमतौर पर घेर सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो प्री मैच्योर बच्चा होता है वो ऑब्वियसली समय से पहले बच्चे के गर्भ से बाहर निकला है जी। तो ये होता है कि जो माँ से जो उसको एंटीबॉडीज मिलनी थी, जो ब्लड के थ्रू उसके ब्लड में आनी थी, वो कम मात्रा में आती है। तो उसके लिए और भी जरूरी हो जाता है कि उसको किसी भी सोर्स से वो एंटीबॉडीज मिले, और वो सोर्स है उसके लिए माँ का दूध। माँ के दूध में ना केवल एंटीबॉडीज होती हैं बल्कि ऐसी लिविंग सेल्स होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ सकती हैं। उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक या दो एग्जांपल मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो जाऊंगा कि लाइसोजाइम्स होते हैं या लेक्टोफेरिन होता है। ये बच्चे को मलेरिया से बचाते हैं या पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो ये उसके लिए और भी जरूरी है। दूसरा ये होता है कि कई बार बच्चा इतना कमजोर है कि वो माँ के ब्रेस्ट से दूध नहीं ले सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हम लोग हॉस्पिटल में भी करते हैं, कि माँ को बोलते हैं कि अपना वो दूध हमें किसी कटोरी में निकाल के दे, और वो दूध हम बच्चे को ट्यूब के रास्ते या एक पैलेडे या कटोरी के कटोरी चम्मच से बच्चे को पिलाते हैं। इनफैक्ट कई अस्पतालों में तो माँ के दूध की इतनी जरूरत समझी गई है कि उन्होंने मिल्क बैंक बनाए गए हैं कि अगर किसी वजह से माँ बीमार है, वो दूध नहीं दे पा रही, तो उस बैंक से तो उस बच्चे के लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि माँ का जो दूध है उसका कोई सानी नहीं है। डॉक्टर सक्सेना, बहुत जल्दी चलते चलते ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं आमतौर पर देखा है निमोनिया, पीलिया या लिवर से जुड़ी समस्या जो है अक्सर घेर लेती है। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? एक तो नवजात शिशु को बहुत सारे लोगों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है सभी लोग उससे मिलने आना चाहते हैं, लेकिन कोई उसे गोद ना उठाए, थोड़ी दूर से करें। आजकल कोविड और दुनिया भर की वायरल इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, तो माँ उसको दूसरे लोगों के सामने ज़्यादा ना ले जाएं। बाहर बाजार में, अस्पताल में, जहाँ तक ज़रूरत ना हो बाहर ना लेके जाएं। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी चीज़ जो डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि अगर किसी वजह से माँ अपना दूध नहीं पिला रही है और ऊपर का दूध बच्चे को देना चाहता है, तो माँ को बच्चे को बॉटल फीड ना करें, उसको कटोरी, चम्मच या पैलेडा एक दिए जैसी चीज होती है जिससे बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। इससे आपको इन्फेक्शंस जैसे कि डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया और बाकी इन्फेक्शन से काफी निजात मिल जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर सक्सेना और डॉक्टर डुडेजा, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में हमें बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमें उम्मीद है कि इन तमाम जानकारियों का दर्शक जरूर लाभ उठाएंगे, क्योंकि मातृत्व सुरक्षा के मायने केवल माताओं की सुरक्षा नहीं है बल्कि शिशुओं की भी सुरक्षा है। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हमें बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं। पिछले सप्ताह ही दरभंगा मधुबनी से कौशल किशोर जी ने लिखा है कि जोड़ों के दर्द की समस्या का क्या समाधान है। इसके अलावा कोलकाता से राकेश कुमार जी ने ये कहा है कि उन्हें कम सुनाई देता है, उन्हें डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया है लेकिन कोई फायदा नहीं दिखता है। इसके अलावा हमारे पास एक ईमेल ऐसा भी आया है जिसमें कानपुर से 30 साल की कुमारी ज्योति जी ने ये पूछा है कि उन्हें डिप्रेशन और तनाव बना रहता है। तो आपको बता दें कि हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर हाजिर हो, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारी पूरी कोशिश ये भी रहेगी कि अगले सप्ताह हम ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों की खामोश बीमारी है, उसको लेकर भी आपके सामने कार्यक्रम लेकर आए, क्योंकि इससे जुड़े भी कई सवाल हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। तो आप इस दौरान बेझिझक हमें लिखिए या ईमेल कीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं swasthkisan@gmail.com पर और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बहुत जल्द स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ऐसे दिन में भी आप तिरंगा जरूर फहराइए और अपने देश को याद कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ एक स्वस्थ देश के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है कि आप
स्वस्थ रहें, तो इसलिए अपने परिवार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।